तो देखते हैं रूम की क्या कंडीशन है, क्योंकि ये हमारा तीसरा मतलब कि जो इसमें बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो मशरूम की तुड़ाई होती है तीसरी स्टेज हमारे इन बैगों में, पुराने वालों में जो हमने नवंबर में रखे थे, आ गई है। देखो ये तीसरी स्टेज निकल के आ रही है नीचे। हमने इमरजेंसी में 100 बैग मंगाए हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि फरवरी मार्च तक हम इस अपने मकान में और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में कब तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये बैग हमारे फरवरी स्टार्टिंग में मशरूम देना स्टार्ट कर देंगे सब। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और हम आ गए हैं मशरूम की तुड़ाई करने, और नए साल पे अपना आ चुका है दूसरा बैच। ये बैग्स जो रखे हैं और ये वाले बैग सामने, ये मशरूम के बैग हैं। कुछ बैग इधर रखे हैं और वो है हमारी कंपोस्ट मिट्टी। तो हम हैं इस टाइम पे सुबह के 4 बजे अपने पुराने वाले घर में, और हमें अपने दोनों रूम के मशरूम तोड़ने हैं। और हमारा नया बैच भी आ चुका है जो लगेगा नए साल पर, और ये हमें फरवरी में देगा प्रोडक्शन। तो हम इसे लगाने की पूरी नॉलेज देंगे। और अब हम रूम अपने ओपन करके देखते हैं कि हमारे आज कितने मशरूम होंगे। तो देखते हैं रूम की क्या कंडीशन है, क्योंकि ये हमारा तीसरा मतलब कि जो इसमें बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो मशरूम की तुड़ाई होती है तीसरी स्टेज हमारे इन बैगों में, पुराने वालों में जो हमने नवंबर में रखे थे, आ गई है। देखो ये तीसरी स्टेज निकल के आ रही है नीचे से, और इसमें 4 स्टेज आती हैं। अगर आपके बैगों की कंडीशन अच्छी होती है तो 60 दिन के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं। और 100 बैग हमने मंगाए हैं जो हमें अब रखने हैं, और वो फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल आज तो तुड़ाई करते हैं, और उसके बाद आज हमें तीसरे रूम में अपने ये 100 बैग रखने हैं। तो हम इसे शुरू से बताएंगे कि कैसे मैनेज करना है और क्या क्या, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे बंदों के। तो जतिन भाई भी सो के उठ के आ गए। भाई मशरूम तुड़ाई में अगर आपको मंडी माल पहुंचाना है तो सबसे ज़्यादा जो कठिन काम है अभी तक का, वो मशरूम उगाना नहीं है, वो है मशरूम को मंडी ले जाने के लिए सुबह 4 बजे उठना। तो लग जाए काम पे, पहले मशरूम की तुड़ाई करते हैं, फिर आज जैसे दिन में उन बैगों को मैनेज करेंगे। एक कमरे में आज हमारा 2-3 किलो ही मशरूम निकला है, क्योंकि हमारी तीसरी स्टेज निकलना स्टार्ट हो रही है। तो उसका जो पिन हेड है वो अभी छोटा है, तो कल या परसों से वो अपने पिक पे आ जाएगा। तो फिलहाल एक बंदा यहाँ पर ऐसे बैठता है काटने के लिए। अब यहीं पहले हम घर ले जाके इसे अलग करते थे, पर यहीं यहाँ पे हम इसकी जड़ अलग कर देंगे, और मैं इतना दूसरे रूम में मशरूम की तुड़ाई करूँगा। आपको दूसरा रूम और दिखा देता हूँ उसकी क्या कंडीशन है। तो ये है हमारा दूसरा रूम। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, देखो। इसमें भी अभी सभी बैगों में ज़्यादातर नीचे से पिन हेड निकलना स्टार्ट हुए। तो अब इसकी भी तोड़ाई कर लेते हैं। आज मशरूम कम ही होंगे हमें लग रहा है, और अभी 2-3 दिन बाद अच्छे से इसकी वो चलेगी। और आज हम 100 बैग को अपने तीसरे रूम में लगाएंगे। तो भाई मशरूम कट के हो गए हमारे कंप्लीट, और आज भी हमें लगभग 4-5 किलो ही मशरूम मिले हैं। तो ये हम लोकल में ही सेल कर देंगे, मंडी जाने की ज़रूरत आज भी नहीं है। बट हम उठ गए थे जल्दी 4 बजे, क्योंकि हमारे साथ 2-3 बार ये हो गया था, हमें एक्सपीरियंस नहीं था। हमें शाम के टाइम लगता था कि मशरूम अभी बैगों में कम है, तो सुबह को 2-4 किलो मशरूम होंगे, उन्हें लोकल में सेल कर देंगे, तो मंडी जाना नहीं पड़ेगा। और हुआ क्या, हम उठे 6-7 बजे, और हमने रूम में आके देखा तो मशरूम थे कम से कम 15-20 किलो। तो हमें फिर मंडी का टाइम भी निकल गया, और उन मशरूमों को रोक सकते नहीं हैं एक दिन भी, तो लोकल में सेल करना पड़ा बड़ी परेशानी के साथ।
तो इस वजह से हम 4 बजे ही आ गए थे। अब कल को देखते हैं कितना बढ़ता है। आज तो यही होगा, पिछले 4-5 दिन से 4-5 किलो 6 किलो का रेशो निकल रहा है। और अब इसे धोने के बाद, सब पैकिंग करने के बाद, आज हमें बैग सेटअप करने हैं अपने। हमारे 100 न्यू बैग जो आए हैं तीसरे वाले रूम में, ये है हमारा लास्ट सीजन का, जाता हुआ जो मशरूम का सीज़न होगा उसमें ये बैच चलेगा। तो भाई आज की मशरूम हमने तोड़ ली थी जितनी भी हुई हैं। तो अब ये हमारे बैग रखे हैं इधर, देखो ये सारे में बैग रखे हैं, उधर सामने बैग है। हमने 100 बैग मंगाए थे एक रूम के लिए। तो अब हमने सोचा हम 4 बजे उठ तो गए हैं, तो इतना अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमने इस कमरे में, देखो ये हमारा रूम है, इसमें हमने ये हमारे पास तख्त पड़ा हुआ था, तो हमारे 18 बैग इस पे आ गए, तो काफ़ी हद तक कवर हो गया। और हम आगे दिखाएं एक मिनट, ये देखो हम इसमें नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर ही अपने फ़र्श पर बैग जमा रहे हैं। हमने अलमारी का भी यूज़ करा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। हमने इमरजेंसी में 100 बैग मंगाए हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि फरवरी मार्च तक हम इस अपने मकान में और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में कब तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये बैग हमारे फरवरी स्टार्टिंग में मशरूम देना स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ ठीक रहा तो। अब हमारे आगे चैलेंज थोड़ा सा ये है कि हमें 100 बैग इस कमरे में फ़िट कैसे करने हैं, क्योंकि जगह की थोड़ी दिक्कत है। स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं मिला था इमरजेंसी में। और भाई देखो लगे पड़े हैं, हाथों की कंडीशन देखो क्या हो जाती है। क्योंकि करना क्या है प्रॉपर, मैं बताऊँगा आपको, एक मिनट, एक सेकंड। कि हर बैग को पहले उठा के बाहर से लाना है, उसकी पन्नी पॉलीथीन चेक करनी है फटी हुई तो नहीं है, जैसे ये बैग है। फिर इसे ऐसे साइडों से तोड़ना है। ऐसे बैग को तोड़ने के बाद ये बैग ऐसा हो जाएगा कुछ। फिर इसे अंदर से थोड़ा सा ऐसे बुरबुराना है। थोड़ा सा बुरबुराने के बाद इसकी सरफेस को प्लेन करना है। वो प्लेन करने के बाद इसमें हमें जो एक्स्ट्रा बीज मिलते हैं वो ये रहे, देखो ये गेहूं के दाने पर बीज लगा हुआ आता है एक्स्ट्रा। थोड़े से बीज लेने हैं, जैसे थोड़े से बीज लेने हैं इसमें हाथ में ऐसे। और बीज वैसे इस बैग में पहले भी पड़ा हुआ आता है, बट ऊपर की लेयर में स्टार्टिंग में अच्छे मशरूम आया है, उसके लिए हम ये बीज को ऐसे इसमें बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद इसको हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बैग को अच्छे से जिगजैग करेंगे और इसको पन्नी को ऐसे, ये पन्नी है इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसे रख देंगे पूरे 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद इस पर केसिंग लगेगी जैसे पहले हुआ था। तो ये प्रोसेस है। और 4 बजे हम लोग उठे थे, पूरे बाहर टेम्परेचर 6 और 7 डिग्री है। तो भाई 4 पैसे आते हुए सबको दिख जाते हैं। बहुत सारे बंदों ने मेरे से बोल भी दिया इंस्टाग्राम पर और इस पर। और जो पिछले 3 महीने से ये कंडीशन चल रही है ना, सुबह को 4 बजे उठना, ये मेहनत करना, बैग लगाना, तो भाई मेहनत किसी किसी को ही दिखती होगी और 4 पैसे सबको दिख जाते हैं। और अभी 4 पैसे की कोई गारंटी नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, बाद में हिसाब जोड़ेंगे कुछ बचा या नहीं बचा। तो बस अब हम इस रूम में अपने 100 बैग लाने की कोशिश करते हैं सर। तो काम करते करते दिन भी निकल गया और हालत देखो। तो अभी हमारे लगभग 30 बैग रखने से रह गया कमरे में, स्पेस भी कम था। और अब जाके करेंगे थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी जो हमारी 4-5 किलो मशरूम है उनकी कटाई करने के बाद उन्हें धुलना भी है, पैक करना है उनका वजन करके, और फिर चाय पानी लेंगे, उसके बाद फिर अपने काम पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई अब जो हमने मशरूम काटी थी उन्हें सुबह सुबह ऐसे हम कपड़ा बिछाकर, सूती कपड़ा ले सकते हैं, उस पर फैलाने हैं, खाट हो या कोई भी चीज़ हो। और देखो ये मशरूम डबल करके धोनी है। डबल करके मतलब है पहले एक टप में निकालना है आपको, जो इसमें कंपोस्ट मिट्टी लगी आती है, गंदगी इसमें कुछ नहीं होती, वो साफ़ हो जाएगी। दूसरे वाले टप में जो बिल्कुल भी थोड़ा बहुत उस पर कूड़ा है या वो कोकोनट की वो है, तो वो सब दूसरे वाले राउंड में साफ़ हो जाएगी। फिर 15-10 मिनट इस पर आपको खाट पे ऐसे डाल देना है कपड़ा बिछाकर, और उसके बाद ये पैकिंग के लिए हो जाएंगी रेडी। और हमारी माँ देखो अब सो के उठ के आई है 8 बजे, हम उठ गए थे 4 बजे। तो अब सब काम करने के बाद हमें थोड़े से बैग और रह गए, वो और फिट करने हैं, और फिर आपको बताएंगे कि उसमें हमें कितने दिन बाद वो गेट ओपन करना है। तो भाई हमारी मशरूम पैक हो चुकी है और आज 27वें दिन हमारी 200 बैग में निकली हैं 5 किलो 250 ग्राम मशरूम। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, मुझे लगा बतानी चाहिए। जैसे ये 2 मशरूम आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये नीचे से खुल गए ऐसे, देखो ये इनकी कंडीशन देखो, ये ऐसे। तो इसका मार्केट में कोई प्राइस नहीं है। ये मशरूम हालांकि बेकार नहीं हुआ, पर ये मशरूम सेल नहीं होगा क्योंकि इसकी छतरी खुल चुकी है। मार्केट में जो मशरूम की डिमांड है वो है इस मशरूम की, जो नीचे से ठोस होगा और ऊपर से साइडों से सब जगह से बिल्कुल बंद होगा और वाइट कलर का। तो इसकी डिमांड है, यही बेस्ट साइज़ है जो मेरे हाथ में है।
और अगर आपकी मशरूम ऐसे खुल जाते हैं, जैसे मान लो ये मशरूम कल तोड़ने लायक थे और हम इन्हें छोड़ देंगे कि यार और बड़े कर लेते हैं 24 घंटे में, तो ये 24 घंटे में दुगने हो जाते हैं। तो ये अगले दिन खिल जाएंगे और आपके वेस्ट हो जाएंगे। एक और न्यू फार्मर थे हमारी तरह, उन्होंने अपना पूरा बैच एक दिन के लिए छोड़ दिया कि कल तोड़ेंगे बड़ा करके, और वो 25-30 किलो मशरूम सब के सब खराब हो गए, फेंकने पड़े। तो हमने भी एक बार गलती की थी, बट हम एक दो छूट जाए बात अलग है, बट छोड़ते नहीं है। चल छोटा तोड़ लो बट तोड़ लो। तो भाई अब नाश्ता पानी करके हम दोबारा आ गए थे अपने पुराने वाले घर में, और हमें ये देखो, ये हमारी 1.5-2 कुंटल कम से कम ये हमारी केसिंग मिट्टी है जो अलग रखी है, जो ऊपर से हमें केसिंग करनी है 15 दिन बाद। और ये हमारे बैग बचे हुए हैं बाहर, कुछ बैग यहाँ पर है, कुछ बैग यहाँ पर है, और यहाँ से हमने सब बैग अंदर लगा दिए कमरे में। अब हमारा चैलेंज यही है कि हमें 30 बैग कैसे मैनेज करना है, क्योंकि रूम में स्ट्रक्चर था नहीं, और हमने इतनी ही जगह में ये बैग देखो रख दिए। उधर की साइड नीचे बैग है, ये हमने तख्त यूज़ कर लिया अपना, अलमारियों का भी यूज़ कर रहे हैं हम। मतलब कि कोशिश ये है कि फिर हमें लास्ट ऑप्शन हमारा यही रह जाएगा जिससे हम बच रहे थे, कि हमें इस ऊपर टांड पर बैग रखने पड़ेंगे। तो सुबह 4 बजे उठने का ये फ़ायदा होता है कि आपका दिन कम से कम 4 घंटे ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 4 घंटे ज़्यादा बढ़ने के मतलब कि तुम 4 घंटा एक्स्ट्रा काम कर पाओगे और काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अब हमें इन बैगों को बीज डालकर, जैसा कि हमने पहले क्लिप में बताया था, इसे हल्का सा जिग जैग करके, मतलब कि इसे हिला के ढीला करके बैग को ऊपर इसमें उंगलियां निकाल के और थोड़ा सा बीज डालना है एक्स्ट्रा जो ऊपर से मिलता है, और इसकी पन्नी को फोल्ड करके रख देना है अब से 15 दिन के लिए। बीच में हम इसे 1 से 2 बार चेक कर सकते हैं बस, वरना हमें इसके साथ 15 दिन कुछ नहीं करना। 15 दिन बाद इसमें माइसेलियम चलेगा, रन करेगा, यानी कि जाला बीज चलेगा, बीज की जड़ें चलेंगी अगर आम भाषा में बोला जाए तो। फिर उसके बाद हम इसमें वो जो सामने केसिंग मिट्टी रखी है वो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक ऊपर लेयर लगाएंगे। फिर लेयर लगने के बाद अगला प्रोसेस जो होगा हम आपको जो भी दिखाएंगे क्या बैग रिस्पॉन्स करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो वो है इन्हें फिट करना। और तो भाई सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ा था और 10 बज चुके हैं, यानी कि पूरे 6 घंटे हो गए, और 6 घंटे में हमने आज अपनी मशरूम की तोड़ाई करी। और देखो ये हमारे बैग हो गए फिट। ऊपर हम नहीं रखना चाहते थे, फिर भी 10 बैग हमें रखने पड़े इस वाले टांड पे। एक लाइन यहाँ है, 6 बैग हमने अलमारी में ले लिए, 2 बैग सामने, 18 बैग हमारे तख्त पे आ गए। और इधर की साइड टोटल हमारे रूम में 100 बैग लग चुके हैं जो लास्ट सीजन के हैं। ये हमें फरवरी मार्च में प्रोडक्शन देंगे। इससे हमें फर्स्ट टाइम में ये भी पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ मार्च लास्ट में कब तक टेम्परेचर कम रहेगा इन रूम का, और ये कितना प्रोडक्शन देंगे लास्ट बैच में और जो स्टार्टिंग के हमने लगाए थे उनमें। तो ये रूम अब हम कर देंगे अगले 7 या 5 दिन के लिए बिल्कुल बंद। इसे हम चेक करेंगे 7 से 8 दिन बाद, फिर इसमें एक बार फिर बंद कर देंगे, फिर 8 दिन बाद, यानी कि टोटल 15 दिन बाद केसिंग होनी है। और हम दूसरे रूमों की कंडीशन भी दिखा दें आपको, खोलना 1 मिनट के। ये हमारे नवंबर स्टार्टिंग के बैग है जो चल रहे हैं, जिनकी अभी 1 महीना यानी जनवरी की फसल और रह रही है। इसमें 2 बैच हमने तोड़ लिए और ये तीसरा वाला हमारा इसमें बैच आ रहा है निकल के। तो भाई आज का ब्लॉग इसी के साथ करते हैं यही एंड, क्योंकि 6 घंटे हो गए कंटिन्यू काम करते हुए। कंडीशन देखो तो इजी काम नहीं है, मैन पावर भी चाहिए, और आपको मार्केट बनाना और मशरूम उगाना 2 ही चीज़ है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। मशरूम तो आप इजीली उगा ही लोगे अगर नॉर्मल भी आप ध्यान दोगे, बट मार्केट बनाना भी, तो मार्केट पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम कैसे अपना मार्केट मैनेज करते हैं 200 बैग का। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज की जानकारी थी इतनी।